दोस्तों, हम हमेशा से ही प्रलय और पृथ्वी के आखिरी समय के बारे में आए दिन सुनते रहते हैं। जिस हिसाब से इंसान पृथ्वी को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक दिन ये पृथ्वी हमें लेकर खत्म हो जाएगी। ये ही वजह है कि हम लोग हमेशा से ही महाविनाश के बारे में बातें करते रहते हैं, क्योंकि उस दिन ये कल युग भी खत्म होने वाला है। हालांकि इसके बारे में पहले से कई बार अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन आज तक वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार वैज्ञानिकों ने प्रलय को लेकर एक नया अनुमान लगाया है। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी जल्द ही खत्म होने वाली है और शायद ये बात सच भी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी कयामत और पृथ्वी पर हो सकने वाले महाविनाश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब लेख को आगे बढ़ाते हुए इसके असल मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हमारी पृथ्वी तबाह हो सकती है। नासा के एक हाल ही की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि फरवरी 14, 2046 को एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकरा सकता है। दोस्तों, ये उल्कापिंड धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी भी जानकारी जुटाया जा रहा है। नासा के अनुमान के हिसाब से एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के आकार का उल्कापिंड 2046 के वैलेंटाइन डे के दिन टकरा सकता है। अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है, तब पृथ्वी के ऊपर भारी तबाही हो सकती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोच सकते हैं। अभी भी वैज्ञानिक इस उल्कापिंड के पाथ को ट्रैक करने में लगे हैं, क्योंकि ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के लिए एक संभव खतरा है। इसलिए नासा के वैज्ञानिक इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी भी गणित किया जा रहा है, ताकि इसके द्वारा हो सकने वाले टक्कर की संभावनाओं को काफी हद तक सटीक बताया जा सके, ताकि इसके ऊपर लगाए गए सारे अंदाजे गलत भी साबित हो सकते हैं। इस उल्कापिंड का नाम 2023 DW है और अभी से ही ये काफी चर्चे में आ चुकी है, क्योंकि इसको साल 2023 में ही खोजा गया था। हालांकि एक खास बात ये भी है कि हम इसको पूरे तरीके से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक का ये भी मानना है कि ये उल्कापिंड ही हमारे पृथ्वी के अंत का कारण बन सकता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी से टकरा सकती है या ये फिर सिर्फ एक अफवाह है? दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ब्रह्मांड में होने को तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, इस उल्कापिंड का पृथ्वी से टक्कर होने की संभावना थोड़ी कम है। उल्कापिंड की पृथ्वी से टक्कर होने की संभावना सिर्फ 1/560 ही है। वैज्ञानिकों की माने तो इस उल्कापिंड और पृथ्वी के बीच सबसे करीब की दूरी 11 लाख किलोमीटर तक हो सकती है, जो कि शायद काफी करीबी मामला भी हो सकता है। और वैसे भी अंतरिक्ष में 11 लाख किलोमीटर की दूरी कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उल्कापिंड से तो हमें वाकई में खतरा है। नासा ने इस उल्कापिंड को सिर्फ एक स्पेस रॉक का नाम दिया है। नासा के टोरिनो इम्पैक्ट हैजर्ड स्केल में इसे सिर्फ 1 नंबर ही दिया गया है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इससे हमें कितना खतरा हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्केल पृथ्वी से टक्कर हो सकने वाली हर एक खगोलीय चीज के लिए बनी है, जो कि 0 से शुरू होकर 10 तक जाती है। इस उल्कापिंड के अलावा अंतरिक्ष के बाकी खगोलीय चीजों को 0 का नंबर मिला है, जिसका मतलब है कि हमें उनसे कोई भी खतरा नहीं है। कई बार ये स्केल काफी ज्यादा सटीक भी होते हैं। हालांकि टोरिनो इम्पैक्ट हैजर्ड स्केल में 1 नंबर के होने का मतलब है कि टक्कर होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। काफी अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि अगर ये उल्कापिंड किसी कारण पृथ्वी से टकरा भी जाता है, तब हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उल्कापिंड पृथ्वी पर कयामत नहीं ला पाएगा। मित्रों, तुलना के लिए बता दूं कि जिस उल्कापिंड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत करवाया था, उसका आकार इस उल्कापिंड से कई गुना ज्यादा अधिक था। उसकी चौड़ाई लगभग 12 किलोमीटर तक थी, जो कि पल भर में ही पृथ्वी में महाविनाश लाने में सक्षम था। हालांकि इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये किसी बड़े आबादी वाले शहर के ऊपर गिरता है, तब वहां भारी तबाही मच सकती है। 2023 DW के साइज के आधे से कम आकार का एक उल्कापिंड 10 साल पहले रूस में गिरा था, जिसके टक्कर से पैदा होने वाले शॉक वेव के कारण 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर आने वाले हर एक घर की खिड़की टूट गई थी और इसमें लगभग 1500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। उल्कापिंडों के बारे में सटीक रूप से कह पाना कभी भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं। ये कब किधर कैसे गिर जाए, कोई भी नहीं कह सकता है। इसलिए इनके ऊपर अनुमान लगाकर उसको सही मानना ठीक नहीं होगा।
हालांकि हम इन्हें कई बार खतरा मानते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि ये हमसे काफी दूर रहकर ही पृथ्वी से दूर चले जाते हैं। वैज्ञानिक उल्कापिंडों से होने वाले खतरों से जूझने के लिए डार्क मिशन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि अगर आने वाले समय में असल में हमें किसी उल्कापिंड से खतरा होगा तो वैज्ञानिक उसे अंतरिक्ष में ही खत्म कर दे या उसका रुख मोड़ दे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।